ओम नमः शिवाय। बच्चों, मैं आपको राहु जो राहु ग्रह है अगर लग्न में बैठा है तो उसका प्रभाव बताऊंगा। मेरा ये कहना है कि जो भी अपनी जिनकी कुंडली बनी हुई है जन्म कुंडली, वो अगर देखें, अगर उनका लग्न में मतलब पहले घर में राहु बैठा है और अगर आपके सामने ऐसी कोई कुंडली आए तो आप मैच कराइएगा, विचार करिएगा। अगर राहु राहु जो है, देखिए राहु है ऐसे नकारात्मक ग्रह, बहुत ही रहस्यमयी है, बहुत ही ऐसा रहस्यमयी है कि अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जिसके लग्न में राहु बैठा है तो आप उससे पार नहीं पा सकते हैं। मेरा दावा है, आप चाहे जितने भी समझिए मजबूत हों, लेकिन अगर कोई भी ऐसा जातक आपके परिवार में, आपके दोस्त में या आपके जानने वालों में राहु अगर लग्न में बैठा है तो उसकी खतरनाक चाल आपको भी प्रभावित करेगा। राहु रहस्य से भरा हुआ है और राहु लग्न में बैठा है, इसके मतलब राहु आपका चेहरा बन गया है। तो राहु का चेहरा पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। वो सामने से दिखेगा कुछ और, अंदर से रहेगा कुछ और, बोलेगा कुछ और, करेगा कुछ और, तरह तरह के स्वांग रचता है। वो आपके सामने कभी कभी ऐसा मासूम बन जाएगा जैसे आपने देखा होगा डॉगी को। डॉगी जो है आप उसको कुछ दिखाते हैं तो क्या करता है, पूंछ हिलाने लगता है, फिर चाटने लगता है, अलग अलग की हरकतें करता है। हमारा यह कहना है कि ऐसे शख्स से खुद के लिए तो बड़ा पॉजिटिव होता है, ऐसा शख्स अपने लिए बड़ा होशियार होता है। समझिए कि ऐसा शख्स ही एक अच्छा ब्रोकर बनता है। दुनिया में जितने भी ब्रोकर हुए हैं और समझिए कि सेटलमेंट कराने वाले, मीडिएटर का काम करते हैं, उनका राहु जो है लग्न में होता है या फिर राहु जो है कहीं बहुत स्ट्रांग पोजीशन में होता है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ राहु जो लग्न में है ये वो वैसा ही होता है जैसे अपने आपने कभी हॉलीवुड की वो मूवी देखा होगा जिसमें वो जोकर बनता है। जो जोकर है, जोकर की जो चाल है कभी कभी उस हीरो पे भारी पड़ जाता है। वैसा ही होता है अगर लग्न में राहु बैठा है। वो आपको ऐसा लगेगा, अगर आप कहेंगे कि धार्मिक अनुष्ठान करो तो करेगा, अगर आप कहोगे कि कुछ नकारात्मक करो जिससे विध्वंसक हो तो विध्वंसक भी कर बैठेगा तुरंत। वो तुरंत एक्सीलेटर लेता है, उसको सोचने का भी नहीं है, चुपचाप बैठा रहेगा। आपको लगेगा कि वो ऐसा इंसान है जैसे कि बेकार इंसान है, लेकिन जब वो अपनी चाल चलता है तो इतनी खतरनाक होता है कि लोग ये नहीं समझ पाते हैं वो क्या है। ये राहु की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि राहु की प्रवृत्ति को आपने ये जाना ही कि राहु कौन है। राहु वह राक्षस था जो कि देवताओं को मात देने के लिए जाकर के अमृतपान के समय देवताओं की पंक्ति में जाके बैठ गया था देवता के रूप में। वो तो ऊपर सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि पड़ी, वो देख लिए और उन्होंने सूचित किया, तो जिससे उसका भगवान विष्णु ने सिर से धड़ अलग कर दिया था। तो जो राहु है वो खतरनाक जो है अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। अपने लिए तो वह सारे काम बना लेता है, अपने लिए वो सारे काम बना लेता है। वो जो है जब देखेगा कि वो चारों ओर शत्रुओं में घिर गया है तो शत्रु पक्ष में शामिल हो जाएगा। अगर वो देखेगा कि वो उच्च स्थिति में है तो सारे शत्रुओं का सफाया कर देगा। ऐसे जातक प्रबल योद्धा होते हैं, ऐसे जातक ही दुनिया में शासन करते हैं। ऐसे ही जातक राहु प्रबल वाले ही डिक्टेटर होते हैं जिनको तानाशाह कहते हैं। ऐसे ही लोग होते हैं। तो राहु की जो यह प्रवृत्ति है, ये जो वह है चाल है, इसको मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर किसी के लग्न में राहु बैठा है उसको थोड़ा उलझन भी होता है, बेचैन रहता है। उससे कभी कभी कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जो कि समाज में घृणित होते हैं, और समाज में घृणित होते हैं तो उसके लिए बड़ा नुकसान होता है। लेकिन वो उस चीज़ से पार भी पा जाता है क्योंकि राहु जो है वह शनि का सहायक है, दंडाधिकारी शनि है। और जब राहु जो है लोगों की मन की प्रवृत्ति को बदल देता है तो उसके जो स्वामी हैं शनि हैं, वही दंडाधिकारी हैं, वही न्याय के देवता हैं, तो उसका साथ दे देते हैं। तो बाद में वह बाजी पलट देता है और सब कुछ अपने पक्ष में कर लेता है।
तो मैं उन बच्चों को बता रहा हूँ जिनके लग्न में राहु है, वह हमेशा इस नेगेटिव प्रवृत्ति से बचने के लिए भोलेनाथ शिव शंकर की आराधना में लगे हैं। ये उनके जीवन में उस नेगेटिव पक्ष नहीं लाएगा। अब रही बात जो मैंने पहले बताया पॉजिटिव चीज़ें, वो तो उनके लिए सहायक है ही। हर हर ऐसा नट होता है राहु कि हर जगह फिट बैठ जाता है। और यहाँ मैं भी बता रहा हूँ, वो दूसरों के सामने झुकता है, लेकिन तब तक ही झुकेगा जब तक देखेगा कि अगला सामने वाला मजबूत पोजीशन में है। जहाँ हल्का सा डाउन हुआ, उसको तुरंत रास्ते से वह हटा देता है और वहाँ अपने बैठ जाता है। ऐसा आपने देखा होगा कि दुनिया दुनिया में तमाम ऐसे राजघराने हुए हैं जहाँ पर लोग राजाओं को सत्ता से हटा दिए हैं। जैसे बहुत से सेनापति, आपने शेर शाह सूरी का नाम सुना होगा, आपने अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा। ऐसे बहुत से हर जगह ऐसे हुए हैं। तो जिनके लग्न में राहु बैठा है, वह विचलित ना हो अपने जीवन में पॉजिटिव लाने के लिए या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो उनके अंदर नेगेटिव तो खत्म खत्म कर देगा, पॉजिटिव तो दुनिया देखती है उनकी पॉजिटिविटी। जितने राजनेता सक्सेस राजनेता हैं, पॉलिटिशियन, उनका राहु बहुत उच्च का है। और जब लग्न में राहु बैठा रहता है तो उच्च का रहेगा ही, केंद्र में बैठा रहता है, सिर पर बैठा रहता है। बस मैं उनको ये सलाह देना चाहता हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या फिर सबसे अच्छा है, बहुत आसान है, शिव स्तोत्रम जो रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा है, उसका सुबह शाम पाठ कर लें। देखिए उनका जीवन कितना सुखदाई, कामयाबी और सफलता भरा जीवन पर्यंत टिल टू डेथ, अंतिम समय तक रहेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम